एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध में हल्का बंदियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने पर गौर शुरू कर दिया है। पार्टी वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात ने कराची के इलाकों इसमें मलीर, किमाड़ी, बल्द करंगी के इलाके शामिल हैं। उनके हल्कों पर एतराज़ात सामने रखे हैं और सक्खर, मीरपुर खास और नवाबशाह में देही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर भी एतराज़ात उठाए। और इतलात के मुताबिक वफ्द ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार साहब ने। फारूक भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। फारूक भाई, इन एतराज़ात के अलावा भी कोई एतराज़ात हैं इस वक्त? देखिए, इन एतराज़ात के अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो सिविल और पुलिस इंतज़ामिया जो है वो उसकी गैर जानिबदारी, मुकम्मल गैर जानिबदारी। लेकिन जो अफसरान इस वक्त दस्तयाब हैं कम अज़ कम सिंध में, उनकी अक्सरियत जो है बहुत वफादारी के साथ और बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के साथ गुज़िश्ता 15 सालों से जो लेगेसी रही, बदउनवानी, जो करप्ट तरीन हुक्मरानी थी, उसको जिस तरह सपोर्ट करते रहे, शायद अपनी नौकरियां बचाने के लिए, या फिर ये कि अल्लाह ना करे जो उनके मखसूस मफादात और मामलात है उसमें कहीं ना कहीं पार्टनर क्राइम बने होंगे। तो अगर वो लोग नज़र आते हैं आज भी वज़ीर आला जो केयर टेकर उनको मशवरा देते हैं या वज़ीर आला हाउस में नज़र आते हैं और अहम पोस्टिंग्स को आज भी एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ज़रूरत है कि अगर ये आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ भी इलेक्शन कमीशन की तवज्जो हमने बार बार मबजूल कराई है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तवज्जो मबजूल कराई है और उनसे भी कहा है कि देखें, आप ना चाहते हुए भी अपनी जो साख है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, जो एक आपका करियर रहा इतना साफ़ सुथरा, जो एक जुडिशरी में आपने एक मुनसिफ का जो रोल था, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा अपनी आंखें और कान जो है खुले रखने होंगे, थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरह वो एक निर्खे में घिरे हुए मुझे महसूस होता है। और आपके इन एतराज़ात के जवाब में आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी? ऐसी कोई यकीन दहानी, ऐसी कोई बात की गई है? देखें, कम अज़ कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहुत संजीदा और बहुत तवज्जो के साथ हमारी बात सुनते हैं, बहुत संजीदगी नज़र आती है और उसमें फिर यकीन दहानी भी बड़े वाज़े लफ्ज़ों में। एक तो होता है ना कि भाई बात सुन ली और रात गई बात गई वाली बात हो गई, लेकिन उन्होंने जब खुद ये यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर हल्का बंदियों में जो कुछ भी, और उन्होंने खुद सक्खर की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद बेंच पर थे जब फ़रूक नसीम हमारे जो एडवोकेट, उन्होंने बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने और इलेक्शन सेल के लोगों ने उनको बताया, उन खुद का एक म्यूनिसिपैलिटी को एक पूरी कॉम्पैक्ट अर्बन एरिया को आप दो में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? एमकेएम की सीट जो रिवायती, जायज़, फितरी जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन के एन मुताबिक है, उसको दो टुकड़ों में तोड़ दे, आधी इधर के दही इलाके, आधी उधर के दही इलाके में शामिल कर दे, फिर बिला वजह मीरपुर ख़ास और सक्खर नवाबशाह के साथ दही इलाकों का इजाफा मुस्तकिल आप कर दें। और तो ये सारी फिर हैदराबाद में जिस तरह होसड़ी का इलाका लतीफ़ाबाद के साथ मिलाया गया, जो कि ये जो चीज़ें आप सामने रख रहे हैं फारूक भाई, क्या यही वजूहात है जिनकी वजह से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि सिंध तकसीम हो चुका है, बस ऐलान करना बाकी है? देखें, हम तो कई हवालों से ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो इंतहाई यकतरफा और बिला शिरकत गैर जो इक़्तिदार और इख्तियार और जो ये कब्ज़ा रहा इख्तिदार, इख्तियार और वसाइल पे 15 सालों की लेगेसी, तो उसमें चले अब 30,000 अरब रुपए तो बजट के जो बराह रास्त पैसे मरकज़ से मिले और सूबे ने जनरेट किए, और उसके बाद 10,000 अरब के करीब जो ज़मीनों की बंदर बाँट हुई है, ये 40,000 अरब का जो अम्पायर खड़ा हुआ है। हर 5 साल में जो लूट मार होती है वो अगले इलेक्शन में 10% ज़कात इलेक्शन के लिए निकाली जाती, इलेक्शन छीनने के लिए, ज़बरदस्ती जीतने के लिए, और वो दौलत के अंबार, जायदाद, अमलाक में इजाफा ही हो रहा है क्योंकि उस बजट से कोई तामीर और तरक्की का काम नज़र नहीं आता, उस बजट से कोई। अच्छा फारूक भाई, ये ज़ाहिर है ये अहम पॉइंट्स हैं जो आप रेज कर रहे हैं। ज़ाहिर है तनकीद अपनी जगह पीपल्स पार्टी पर आप करें, मैं दो और बातें आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। एक, जो इस वक्त अलायंस बना है PMLN के साथ, उसमें GDA भी है, JUIFA भी है,
जो अलायंस आप लोगों के सिंध में बना है, एक तो जरूर ये तासुर जो उभर रहा है कि वो एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस है। इसके साथ साथ जो एतराज़ात उठाए गए हैं इलेक्शन के इस प्रोसेस पर, स्पेशली एमक्यूएम की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार किया गया है, उसमें ज़ाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी मुलाकात बहुत अहम है। उस पर हम फारूक सत्तार साहब से बात भी कर रहे थे कि अब इन एतराज़ात के बाद क्या होगा। ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि एतराज़ात सुने गए हैं, ये बहुत अहम बात है। अब ज़ाहिर है आगे चल कर देखना होगा कि इन एतराज़ात पर किस तरह से काम चलता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी शदीद तनकीद का इजहार कर रही है एमक्यूएम पर भी, इस इत्तेहाद पर भी। फारूक भाई, मैं ज़रूर एक कमेंट लेना चाहूँगा आपसे। मौजूदा इत्तेहाद जो कि सिंध में बना है, जिसमें आप भी हैं, JUI है, PMLN है, क्या ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के ही अगेंस्ट है सिर्फ और सिर्फ? ये इत्तेहाद नहीं, ये मफाहिमत है। ये इत्तेहाद नहीं, ये मफाहिमत है और अंडरस्टैंडिंग है और ब्रॉडर इश्यूज़ जो वसीतर इश्यूज़ हैं उस पर एक कौमी मफाहिमत और कौमी एजेंडा कायम करना है और उसके लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय बनाना है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट कहीं अगर इक्का दुक्का हो गई तो हो गई, वरना ये असल में आगे इस मुल्क को कैसे चलाना है। कोई नया उमरानी माहिदा चाहिए। मजबूत मरकज़ से मजबूत पाकिस्तान कायम नहीं हुआ, आवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। फिर 18वीं तरमीम आई 50-60 साल के बाद, 15 सालों से वो है और उससे भी आवाम के बुनियादी मसाइल हल होते लेकिन फारूक भाई, इत्तेहाद की एमक्यूएम को ज़रूरत क्यों महसूस हुई? PMLN की क्या प्रेजेंस है कराची में, क्या प्रेजेंस है सिंध में, ये हम सब जानते हैं। तो एमक्यूएम को PMLN का सिंध में क्या फ़ायदा हो सकता है, कराची में क्या फ़ायदा हो सकता है? देखें, एक बड़ी जमात जिसके कई मरतबा वज़राए आज़म मसनद इक़्तिदार पर आए हों, जिन्होंने हुकूमत की हो वफाक में और अपने सूबों में, तो पाकिस्तान में उनका एक बड़ा सियासी किरदार है। अच्छा, हम उनके पास ही नहीं, हम ANP से भी मिलेंगे, JUI से भी मिलेंगे, पीपल्स पार्टी से भी हम इस मामले बात करेंगे। जो आइनी तरमीमी बिल है, मकामी खुद मुख्तारी का असल इशू हमारा वो है कि आर्टिकल 140A में जो बल्दियाती इदारों को इख्तियारात, वसाइल और फैसला करने का जो 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 दिया जा रहा है, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मकामी खुद मुख्तारी अब मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, मजबूत ज़िले, मजबूत कराची, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, ना कि मजबूत सूबे या मजबूत मरकज़, क्योंकि ये नारा जो है वो पिट गया है और इससे मसाइल हल नहीं हुए। देखें ना, जो इलाकाई मसाइल है, जो शहरों की तरक्की, शहरों को तरक्की का इंजन बनना है और पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने में उनका एक किरदार है। चाइना में 1 पार्टी रूल है मरकज़ में, उनकी रियासतों में भी ऐसा ही है, लेकिन उनके बल्दियाती इदारों में मल्टी पार्टी रूल है, मल्टी पार्टी कंपटीशन है। ठीक है, हर मुल्क के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। ये ज़ाहिर आपकी राय है। आप ज़रा जो एतराज़ात उठा रहे हैं इस पर एक कमेंट ज़रूर लूँगा। एक जो और तासुर उभर रहा है कि एमक्यूएम शायद चाहती है कि इंतखाबात इस वक्त ना हो। प्लीज़ इसको एलेबोरेट कीजिएगा कि इस वक्त एमक्यूएम क्या चाहती है, कि इंतखाबात थोड़े डिले से हों, थोड़ी और तैयारी मिले, जो एतराज़ात आप उठा रहे हैं, जो एमक्यूएम ने उठाए हैं, उन एतराज़ात पर काम हो जाए। क्या वाकई ये बात है? एमक्यूएम ने जिस कदर जलसे बाकायदगी से किए हैं गुज़िश्ता 2-3 माह में, और जिस तरह अवामी इज्तिमात किए, और जिस तरह 100 के करीब दफातर हमारे मुकम्मल हो जाएंगे 15 दिसंबर को कराची, फिर हैदराबाद में और इंशाल्लाह सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास में भी। तो मेरे ख्याल में फिर जो हल्का बंदियों में नाइंसाफ़ी हुई या हमारे तमाम एतराज़ात मुस्तरद हुए, उनको इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा है। उन्होंने ख़ुद बुलाया हमारे एहतजाज और शोर मचाने पे, उन्होंने सू मोटो नोटिस सेक्शन 22 में लिया, वो इस पर कुछ करेंगे। लेकिन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हमारी पिटीशन जो आर्टिकल 199 में होगी, उसमें कतई ये नहीं होगा कि जब तक हमारे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप जा रहे हैं। एक लास्ट कमेंट फारूक भाई बस कीजिएगा। फारूक भाई एक लास्ट कमेंट प्लीज कीजिएगा कि इलेक्शन को इल्तवा में डालने की बात हम नहीं करेंगे, नहीं करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में किसी को कोई इल्हाम नहीं होना चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, यही आपकी डिमांड भी है और आपकी तैयारी भी है। फारूक भाई ये जरूर लास्ट कमेंट लूंगा, एमक्यूएम ने अपना वोटर सपोर्टर खोया, वापस कैसे आएगा? देखिए ना, 35 सालों के तजुर्बे के नतीजे में और जो गलतियां हुई उससे गुरेज और उसका इजाला करना, पहला नैरेटिव तो ये है। अब इस प्रीएम्बल के नीचे सबसे पहली बात, क्या मसले का हल है
जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं, शराकती, शमूलियती, सही और हकीकी जमहूरियत, वो होगी आर्टिकल 140A की वजाहत से और बल्दियाती और मकामी हुकूमत के को तहफ़्फ़ुज़ देने से और उनकी खुद मुख्तारी से। इस पर हम तमाम जमातों से मफ़ाहिमत करें, कौमी एजेंडा, कौमी मफ़ाहिमत के लिए हम निकल पड़े। तो हमने ये आगाज़ किया। दूसरा, नौजवान क़यादत को आगे लाना। उम्मीदवार भी 20 से 35%, 35 साल से कम उम्र के हो। ये मेरी मुस्तफ़ा भाई और खालिद भाई से बात हुई है और वो भी ठीक है, नौजवानों को इसमें आप लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद